Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? थीम ए का जो चैप्टर है हमारा, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ मतलब ये इनको देखेंगे क्या? लैंड फॉर्म्स के बारे में देखेंगे और उसमें लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चैप्टर का ओवरव्यू होगा और इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, जैसा पैटर्न हम फॉलो करते हैं सेम वही पैटर्न हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो फटाफट से पहले तो आप लाइक शेयर कर दो। ठीक है, फटाफट से क्या करना है आपको, लाइक और शेयर करना है। फिर चैप्टर का क्या देखेंगे हम, ओवरव्यू देखने वाले भाई कि चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स है जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि लैंड फॉर्म्स की बात है। तो लैंड फॉर्म्स यानी जो हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये जो चीजें आती हैं है ना, प्लेन से लैंड फॉर्म्स में आती हैं। अब क्या क्या देखेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन कि चैप्टर हमें बताना क्या चाह रहा है ना, क्या हमें इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है वो समझेंगे। माउंटेन्स के बारे में समझेंगे, पहाड़ जो हम बोलते हैं। ठीक है, माउंटेन में एनवायरमेंट कैसे रहता है उसको जानेंगे। लाइफ इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में लाइफ कैसी है, लोग कैसे अपनी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारी जो रूट्स हैं, जो हमारे पहले के लोग दादाजी दादी पहाड़ से आए हैं, है ना, मतलब हम क्या है पहाड़ी, तो हमारे पहाड़ों में है ना, या और भी एरियाज में, वर्ल्ड के पहाड़ी एरियाज में, माउंटेन्स में लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है वो देखेंगे। प्लेट्यूज के बारे में जानेंगे, प्लेन्स के बारे में जानेंगे, और लाइफ प्लेन एरिया में लाइफ कैसी, क्योंकि प्लेन यानी ऐसे जो बिल्कुल ऐसे एरिया, पहाड़ तो आप समझते हैं थोड़ा ऐसा ऐसा, यानी कितनी ज्यादा कैसी लाइफस्टाइल होगी, यहाँ की इजी होगी या यहाँ की इजी होगी, कैसे लाइफ चलती होगी, वो सब हम जानेंगे। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ये सब लैंड फॉर्म्स में ही आती है। माउंटेन्स, माउंटेन में एनवायरमेंट कैसा है, माउंटेन में लाइफस्टाइल कैसी है, मतलब कैसी लाइफ एग्जिस्ट करती है। प्लेट्यूज, प्लेन्स, और प्लेन्स में लाइफ के बारे में। ठीक है, चलो फिर वही जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, वही हमारे क्वेश्चंस, एक्टिविटी सॉल्यूशंस, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर का करेंगे हम कंप्लीट रिवीजन। क्लियर? चलो अब क्या कह रहे हैं हमसे, इंट्रोडक्शन जरा इसे जानते हैं। अथर्ववेद में लिखा हुआ है, वेद होते हैं ना हमारे 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में भूमि सुक्ता, हाइम ऑफ द अर्थ के लिए हाइम है। ठीक है, फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मे द अर्थ विद मेनी हाइट्स, स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स, bearing plants endowed with varied powers, spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. Free from the burden, भाई किससे फ्री, बर्डन से फ्री, किसके बर्डन से, फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमन बींग्स, इंसानों के भार से मुक्त, फ्री। मे द अर्थ, ये जो अर्थ है, विद मैनी हाइट्स, स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स, bearing plants endowed with varied powers, spread out for us and show us her riches. The earth is my mother, I am her children. मतलब अर्थ क्या है, अर्थ में जो है ह्यूमन बींग्स तो हैं, है ना, और क्या चीज़ें अर्थ में, हमें हाइट्स, अगर हम बात करें पहाड़ हमें मिलते हैं, है ना, हमें स्लोप्स ऐसे मिल रहे हैं, हमें प्लेन्स मिल रहे हैं, है ना, हमें प्लांट्स मिल रहे हैं विद वेरिड पावर्स, साथ में स्प्रेड्स आउट फॉर अस एंड शो अस हर रिचेस। क्या दिखा रहे हैं भाई, जो उसकी खासियत है ना, हमारे यहाँ जो ट्रीज है, प्लांट्स जो लगे हुए हैं, कैसे बड़े ही इनरिच हैं, बहुत ही ज़्यादा खास है। ठीक है, द अर्थ इज़ माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। जो अर्थ क्या है, अर्थ मेरी माँ है और मैं उसका क्या हूँ, बेटा हूँ। अर्थ क्या है, अर्थ भाई मेरी माँ है और मैं क्या हूँ, उसका बच्चे जैसा हूँ, चाइल्ड जैसा, हम बोलते हैं ना भारत माता, इस तरीके से। तो अर्थ के बारे में हमें बता रहे हैं कि अर्थ में कितनी सारी चीज़ें, अर्थ में हमें माउंटेन्स मिलते हैं, स्लोप्स मिलते हैं, प्लेट्यूज मिल रहे हैं, प्लेन्स मिल रहे हैं, प्लांट्स हैं जो हमारी लाइफ को क्या करते हैं, एनरिच करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। और क्या है अर्थ, हमारी भाई भूमि को माता बोलते हैं ना। ठीक है, चलो कहाँ पे मेंशन है, अथर्ववेद में। ठीक है, चलो द बिग क्वेश्चंस पेज 41। अब ये आपके लिए हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, पेज 41 पे दिया हुआ है, इसका आपको आंसर करना है। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या क्या हैं,
लैंड फॉर्म्स के मेजर टाइप्स क्या लगते हैं, क्या हो सकते हैं, कितने प्रकार के। अभी अगर हम चैप्टर ओवरव्यू को याद करें जस्ट लास्ट टू लास्ट स्लाइड में, तो अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स को मैंने डिस्कस किया था, एक्सप्लेन भी किया था, है ना। तो वही लैंड फॉर्म्स, उन्हीं की बात हो रही है। एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर, हमारी जिंदगी और हमारे कल्चर में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। सेकेंड, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंड फॉर्म, क्या चैलेंजेस, क्या दिक्कतें, क्या परेशानी जो लोग रहते हैं इन लैंड फॉर्म्स में वो फेस करते हैं। अब अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें तो अभी कौन से देखे थे हमने, चैप्टर ओवरव्यू में इवन देखे थे हमने लैंड फॉर्म्स, कौन से देखे थे, है ना। हमने माउंटेन्स देखा था जिसको हम पढ़ेंगे, माउंटेन्स को देखा था हमने, प्लेन्स देखा था, लिखा था उसमें प्लेन्स, है ना, प्लेट्यूज भी लिखा हुआ था। तो ये हमने अलग अलग लैंड फॉर्म्स नहीं देखे थे। अब अगर चाहे कोई पहाड़ में रह रहा हो उसकी लाइफस्टाइल अलग होगी, कोई प्लेन एरिया में रह रहा हो उसकी लाइफस्टाइल, खाने पीने का तरीका, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे अलग होगी, ट्रेड अलग टाइप का होता होगा। अगर कोई प्लेट्यूज में रह रहा है ना, या प्लेट्यूज की लाइफ की हम क्या ही बात करें, तो क्या क्या इनमें कैसे लाइफ एग्जिस्ट करती वो हमें बताना है। तो मेन अगर हम लें इसको नहीं, माउंटेन और प्लेन्स का, इसका हम देखेंगे, प्लेन से टी हो गया, है ना, ठीक है। तो वो हमें बताना है कि मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स कौन से हैं और उनका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ और कल्चर में कैसा है। पहाड़ी लोगों का कल्चर अलग हो सकता है, जो प्लेन में रहते हैं उनका कल्चर अलग हो सकता है, वहाँ पे ट्रेड, खाना पीना, है ना, गाना बजाना, जो भी चीज़ें वो अलग टाइप की हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है। ऐसे ही प्लेन एरिया के लोगों का अलग हो सकता है, खाना पीना, रहना, रहन सहन, ठीक है। पहाड़ी एरिया आप समझ सकते हो, उबड़ खाबड़, वहां पे खेती अलग टाइप की हो सकती है, प्लेन एरिया में अलग होती होगी। ऐसे ही ये चैलेंजेस, क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं, पहाड़ी लोग हैं तो बहुत सारी दिक्कतें वो फेस कर सकते हैं ना, लैंडस्लाइड वगैरह होता है, कितने बार पहाड़ों में हम सुनते हैं भूस्खलन हो गया, है ना, सूखा पड़ जाता है कई बार पहाड़ी एरिया में, जैसे बारिश वगैरह हम जैसे देख रहे हैं, सूखा की भी हम अगर इतनी बात ना करें तो खेती बाड़ी में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि पहाड़ होते हैं। तो आप कैसे करोगे, तो टेरेस फार्मिंग होती है, वहाँ खेतों को काट काट के ऐसे स्लोप्स, वो स्टेयर्स बनाने पड़ते हैं, उसमें फार्मिंग होती है। तो कितनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ये, ठीक है, बट होता है वहाँ पे। तो क्या चैलेंजेस वो लोग भी फेस करते हैं। पहाड़ों में हम ये भी देखते हैं खूब जंगल वगैरह भी होते हैं, तो जैसे शेर वगैरह, स्पेशली जो टाइगर वगैरह बहुत ज़्यादा, जैसे हम उत्तराखंड की मैं बात करूँ, है ना, उनका भी रिस्क रहता है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा काम वगैरह का इतना ज़्यादा बहुत स्कोप भी हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्लेन एरिया में फिर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है ना। चैलेंजेस वहाँ भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम देखें प्लेन एरिया में फिर भी ज़्यादा हमें मिलती है, ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंड फॉर्म। तो ये सब हमें बताना है, और ये सब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द चैप्टर इन क्वेश्चंस को जो है डिकोड करेंगे, पर्दा उठाएंगे रास पर से इन क्वेश्चंस से, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट से आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर देना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चलो। इंट्रोडक्शन। ह्यूमंस लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। ह्यूमंस हो गए जैसे बहुत से जो मैमल्स हैं उनकी तरह किस में रहते हैं, ये रहते हैं लैंड में। किस में रहते हैं ये ह्यूमन बींग्स किस में रहते हैं भाई, धरती में रहते हैं, हवा में तो उड़ते नहीं है ना, हवा में तो नहीं उड़ सकते ना, जमीन पे रहते हैं। लैंड एज यू मे हैव नोटिस हैज मेनी फॉर्म्स एंड फीचर्स, इट्स अपीयरेंस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। लैंड, जैसे कि आपने नोटिस करा होगा कि जमीन जो है, आपने नोटिस करा होगा कि क्या है, हैज़ मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स, बहुत से इसके फॉर्म्स हैं, बहुत से इसके फीचर्स हैं, है ना, बहुत अलग अलग तरीके के हैं, बहुत से अलग अलग इसके फीचर्स हैं। इट्स अपीयरेंस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और इसका जो अपीयरेंस है चेंज होता है, मतलब जैसा वो दिखता है कैसा चेंज होता है, एक रीजन से अनदर रीजन में चेंज होता है, ठीक है। मतलब एक जगह से अगर आप दूसरी जगह जा रहे हो तो इसका जो तरीका है, जो उसका फॉर्म है, वो बदलता रहता है। Suppose that you are traveling by road from the region known as Chota Nagpur in Jharkhand, reach Prayagraj in Uttar Pradesh and go on the Almora in Uttarakhand। जैसे मैंने उत्तराखंड का भी बताया कि सपोज करो, हमने क्या देखा, लैंड को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन लैंड के वेरियस अलग अलग फॉर्म्स हैं। चाहे हम बोले अरे प्लेन एरिया है, चाहे हम बोले कि अरे यहाँ तो प्लेन सड़क है, प्लेन एरिया है ना, चाहे हम बोल रहे प्लेन एरिया, कहीं हम बोल रहे अरे ऐसा इस टाइप का एरिया है, कहीं हम बोल रहे ऐसा एरिया है, अलग अलग हो गया ना, अलग अलग रीजन में अलग अलग एरिया। जैसे हम सेंट्रल इंडिया में देखेंगे तो सेंट्रल इंडिया में हमें प्लेन्स मिलेंगे, हम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाएंगे तो पहाड़ मिलेंगे, तो रीजन वाइज जो है लैंड फॉर्म बदल गए।
सपोज करो कि आप ट्रेवल कर रहे हो रोड के थ्रू, है ना, छोटा नागपुर झारखंड से, है ना, प्रयागराज पहुंचे आप उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर से आप झारखंड से पहुंच गए प्रयागराज उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद आप अल्मोड़ा उत्तराखंड चले गए। ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप्स। जब आप जा रहे होंगे, अगर आप जो बेसिकली कहाँ से होते हुए, झारखंड से होते हुए आप उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तराखंड चले गए, स्टेट वाइज भी हम बात करें, अभी अंदर की सिटीज़ को नहीं भी देखें, तो आप क्या देखेंगे, अलग अलग टाइप के जो है अलग अलग लैंडस्केप्स देखेंगे। In fact, you will encounter 3 major landforms which we will now explore. Even आप जो है तीन मेजर जो है लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे, है ना, 3 मेजर लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिस मतलब देखेंगे, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। मतलब आप वही नोटिस करेंगे, जैसे हम बात करें प्लेन एरिया, प्लेट्यू या माउंटेन्स की बात करें, तो इस टाइप के जो और भी ऐसे भी लैंडफॉर्म्स होते हैं, लेकिन मेजर जो लैंडफॉर्म्स है आपको दिखेंगे रास्ते में। ठीक है, चलो अब आपको एक्सप्लोर करना है, पेज 42 की एक्टिविटी है। As a class activity, form groups of 4 or 5 students and observe the school surroundings. What kind of landscape do you see? Will the landscape change a few kilometers away or within some 50 kilometers? Compare with other groups. आपको क्लास एक्टिविटी, आपको ग्रुप फॉर्म करना है, 4 से 5 लोग स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है और ऑब्जर्व करना है कि जो स्कूल का सराउंडिंग है, स्कूल के सराउंडिंग को, आसपास का जो स्कूल के एरियाज को ऑब्जर्व करो। What kind of landscape do you see? किस तरीके का लैंडस्केप आपको वहां पे देखने को मिलता है। Will the landscape change a few kilometers away? क्या ये जो लैंडस्केप है, अगर आप कुछ किलोमीटर चल के गए, है ना, जा रहे हो आप दोस्तों के साथ ग्रुप बना के, तो क्या ये जो लैंडस्केप आपके स्कूल के पास था वो आगे जाके चेंज हो गया, और विद इन 50 किलोमीटर्स या 50 किलोमीटर्स में चेंज हुआ, है ना। कंपेयर करना है आपको अदर ग्रुप से कि बाकी ग्रुप्स वाले इस बारे में क्या कह रहे हैं, है ना, कि स्कूल के पास वाले एरिया में आपका लैंडस्केप कैसा है, कुछ दूर जाते हैं कैसा हुआ। चलो, ऑब्जर्विंग द स्कूल सराउंडिंग, ग्रुप ऑब्जर्वेशन, टाइप ऑफ लैंडस्केप। आवर स्कूल इज लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया। हमारा जो स्कूल है वो अर्बन एरिया, शहर एरिया में लोकेटेड है। वी सी बिल्डिंग्स, हम देखते हैं बिल्डिंग्स को, रोड्स को, पार्क्स को, और सम ट्रीज अराउंड द स्कूल, और कुछ ट्रीज को जो भाई स्कूल के आसपास है। देयर आर नो नेचुरल वाटर बॉडीज, और कोई नेचुरल वाटर बॉडीज भी नहीं है, और सिग्निफिकेंट हिल्स इन द इमीडिएट विसिनिटी। मतलब पास में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा हमें, कोई लेक है, पॉन्ड है, तालाब, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही कुछ ऐसे हमें नेचुरल जो है चीजें मिलेंगी, है ना, हिल्स वगैरह के पहाड़ मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लैंडस्केप चेंजेस नियर बाय, लेकिन पास में जब हम गए तो लैंडस्केप थोड़ा चेंज हुआ। A few kilometers away, जैसे हम कुछ किलोमीटर चल के गए, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसे, the landscape changes to more residential area with fewer commercial buildings and more green spaces. There are small parks and some larger trees in these areas. अब जैसे हम थोड़ा दूर गए तो हमें क्या मिला, रेजिडेंशियल एरिया विथ फ्यू कमर्शियल बिल्डिंग, मतलब रहने वाले, जहाँ लोग रहते होंगे, सेटलमेंट होगा, लोगों का घर होगा, बिल्डिंग होगी, कॉलोनीज होगी, और कुछ कमर्शियल एरिया, ऑफिस वगैरह इस तरीके के, और ग्रीन स्पेसेस भी है, मतलब हरियाली भी है थोड़ा सा। देयर आर स्मॉल पार्क, ग्रीन स्पेसेस, हरियाली यानी पार्क हमें मिल जाएंगे। सम लार्जर ट्रीज इन दीज एरियाज, और अच्छे बड़े बड़े पेड़ भी हमें इस एरिया में देखने को मिल रहे हैं। मतलब थोड़ी दूर गए तो हमें ये देखने को मिला। अब 50 किलोमीटर्स और आगे गए तो 50 किलोमीटर्स के अंदर वाले एरिया में क्या मिल रहा है, विद इन 50 किलोमीटर्स द लैंडस्केप वेरीज सिग्निफिकेंटली। As we move out of the city, we encounter suburban area with more houses, gardens and larger parks. अब जैसे ही हम गए और आगे तो हमें घर दिख रहे हैं, गार्डन दिख रहे हैं, और बड़े बड़े पार्क दिखे। Further out, we reach rural areas with fields, farms and small forests. जैसे हम आगे गए तो हमें मिल गया रूरल एरिया, थोड़ा गांव वाला क्षेत्र एरिया मिल गया, है ना, जहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फील्ड्स मिल रहे हैं, फार्म मिल रहे हैं, ना, खेती और फार्मिंग का, फॉरेस्ट, जंगल भी मिला छोटा सा। There are also some small hills and a river in the rural area. अब रूरल एरिया में हमें जो है छोटे से पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं और नदी भी देखने को मिली। ठीक है, तो लैंडस्केप चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आपके स्कूल के आसपास कुछ भी पानी, नेचुरल वाटर बॉडी ऐसा कुछ भी नहीं है, हिल्स भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 50 किलोमीटर के अंदर और आगे गए तो यहाँ पे आपको गाँव का एरिया मिल गया, जहाँ पे पहाड़ भी है, जहाँ पे जंगल भी थोड़ा सा मिल रहा है यहाँ पे, और क्या है, रिवर भी है। ठीक है, चलो,
कंपैरिजन विद अदर ग्रुप्स, अदर ग्रुप से कंपैरिजन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अदर ग्रुप्स ऑब्जर्व सिमिलर अर्बन लैंडस्केप्स अराउंड द स्कूल बट वन ग्रुप नोटेड अ नियर बाय इंडस्ट्रियल एरिया विद फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज। अब जो अदर ग्रुप है उन्होंने भी यही नोटिस करा कि स्कूल के पास वाला एरिया कैसा है, जैसा हमारा था, है ना, जैसे हमारा लैंडस्केप था स्कूल के पास वैसे ही उन्होंने भी नोटिस करा, क्योंकि वो भी स्कूल के आसपास थे। लेकिन जब वो दूसरे एरिया में थोड़ा दूर गए, कुछ किलोमीटर दूर, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रीज है और वेयर हाउस है। मतलब ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह रहती है, फैक्ट्री बनी रहती है, बड़े बड़े गोदाम बने रहते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह रखे रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्सचेंज मतलब बेचने के लिए गुड्स रखे रहते हैं। प्रेडिक्शंस अबाउट लैंडस्केप चेंजेस वेरी कंसिस्टेंट अक्रॉस ग्रुप्स। अब जो प्रेडिक्शंस थे लैंडस्केप को लेके चेंज हो रहे थे, है ना, ग्रुप्स के बीच में किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। with all expecting greener spaces and less urbanization as we move away from the school। पर ये है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे थे स्कूल से, तो हमें क्या मिल रहा था? ग्रीनर स्पेस, ग्रीन स्पेस मिल रहे थे, और ऐसा एरिया जो ज़्यादा शहरी एरिया नहीं, थोड़ा सा गांव वाला एरिया, ठीक है। वन ग्रुप मेंशन्ड अ लार्ज लेक अबाउट 30 किलोमीटर्स अवे दैट वी डिडंट कंसिडर। अब जो एक ग्रुप ने तो ये देखा कि बड़ा सा लेक जो 30 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, जो जिसको हमने ऐसे कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो सब ने अलग अलग तरीके की चीज़ें देखी। चाहे तो सेम होता तो स्कूल के पास जैसा है कि कोई हिल्स नहीं है, कोई भी फॉरेस्ट एरिया नहीं है, या कुछ भी हरियाली या मतलब ऐसे कह सकते हैं वाटर बॉडी नहीं है, तो ऐसे ही दूर भी नहीं होता। लेकिन दूर तो चीज़ें बदल गई ना। अगर आप 1 घंटे का रास्ता तय करके थोड़ा दूर कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी अलग चीज़ें दिखेंगी और आपके घर के आसपास की चीज़ें बहुत अलग होंगी, ठीक है। तो वही हमें बताना चाह रहे हैं कि सबका क्या देखा हमने, अलग अलग चीज़ें देखी, ऑब्जर्व करी। स्कूल के पास अलग है, थोड़ी दूरी पे अलग, और दूर जा रहे हैं तो और अलग, ठीक है। तो वही हमें बताना था। तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी एक्टिविटी आप अपने स्कूल से ऐसी थोड़ा दूर किलोमीटर्स में जाएं और फिर 50 किलोमीटर्स के आसपास जाएं, तो आप नोटिस करिएगा। क्लास डिस्कशन, क्लास में क्या डिस्कशन हो रहा है? The landscape around our school is predominantly urban, characterized by buildings and roads। जो लैंडस्केप है, जो एरिया है हमारे स्कूल के पास का, वो कैसा है? अर्बन एरिया है ना, बिल्डिंग्स और रोड है। अर्बन एरिया शहरी एरिया जहाँ पे बिल्डिंग है, रोड बनी हुई है। मूविंग अ फ्यू किलोमीटर्स अवे वी सी मोर रेजिडेंशियल एरियाज विद ग्रीन स्पेसेस इंडिकेटिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम कमर्शियल टू रेजिडेंशियल जोन। जैसे जैसे हम कुछ किलोमीटर्स दूर जा रहे हैं गए, तो हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया, मतलब रहने जहाँ लोग रहते हैं, लोगों के घर है, कॉलोनी है ना, पार्क वगैरह है। इंडिकेटिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम कमर्शियल टू रेजिडेंशियल जोन। इससे इंडिकेट हो रहा है कि भाई पहले कैसा एरिया था, हम कमर्शियल एरिया में थे, उससे हम किस में जा रहे हैं? रेजिडेंशियल जोन। कमर्शियल एरिया जहाँ पे ट्रेड वगैरह, ऑफिस वगैरह रहते हैं ना, खूब ऑफिस जोन जो हम बोलते हैं कि ये ऑफिस है, कभी वो ऑफिस है, बैंक है, ये सब चीज़ें। तो किस में मूव करा हमने? रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पे हमें घर, कॉलोनी, ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब विद इन 50 किलोमीटर्स द लैंडस्केप बिकम्स रूरल। अब रूरल कैसे बन गया? जैसे हमारे आसपास अर्बन एरिया था, इंडस्ट्रियल वाला बढ़िया, जैसे हम थोड़ा सा दूर गए तो वो एरिया कैसा हो गया? रूरल बन गया, है ना, थोड़ा सा गांव वाला एरिया बन गया। विथ फार्म्स, जहाँ पे हमें फार्म देखने को मिले, खेती देखने को मिली, फील्ड देखने को मिल रही, छोटे छोटे फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, रिवर देखने को मिल रही, शोइंग अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम अर्बन टू रूरल सेटिंग। जो क्या दिखा रही? सिग्निफिकेंट एक चेंज दिखाया कि कैसे अर्बन से, अर्बन शहरी एरिया से रूरल एरिया में कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले हम शहरी एरिया में थे, कैसे हमने देखा रूरल एरिया। Factors influencing these changes include urban planning, natural geography and human activities। ये जो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर रहे हैं कि ये चेंजेस क्यों हैं, पास में हमें इंडस्ट्रियल एरिया, फिर हमें रेजिडेंशियल एरिया, फिर हमें रूरल एरियाज, तो कैसे चेंजेस है? तो इनको क्या फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं? वो है अर्बन प्लानिंग, है ना, कैसे जो शहरों की प्लानिंग की गई। नेचुरल जो जियोग्राफी कैसी, अब नेचुरल है, अगर कहीं पहाड़ है, नदी है, तो नेचुरली होगा ना। अब इस एरिया में नहीं है, वहाँ है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी की, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ बना ली, उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया बना लिया है, उन्होंने कमर्शियल एरिया बना लिया। अर्बन एरियाज आर डेंसली बिल्ड, जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे खूब सारे लोग रहते हैं, खूब सारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। वाइल सबर्बन एंड रूरल एरियाज हैव मोर ओपन स्पेसेज एंड नेचुरल फीचर्स। लेकिन जो सब अर्बन एरिया है या जो रूरल एरियाज है, वहाँ कैसा मिलेगा हमें देखने को? वहाँ पे हमें ऐसे एरियाज देखने को मिलेंगे जहाँ पे थोड़ी खुली खुली सी जगह है, ठीक है, खुली जगह है और नेचुरल फीचर्स जैसे फॉरेस्ट, थोड़ा सा पार्क, या हम कहेंगे कि रिवर, छोटी सी रिवर या पॉन्ड, या हम कह सकते हैं हिल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 हमसे क्या कह रहा है? इन द सेम ग्रुप डिस्कस अ जर्नी दैट एनी ऑफ यू हैज मेड थ्रू अ रीजन ऑफ इंडिया, लिस्ट द डिफरेंट लैंडस्केप सीन ऑन द वे, कंपेयर विद अदर ग्रुप्स।
इसी सेम ग्रुप में आपको क्या करना है, डिस्कस करनी है आपकी जर्नी एनी ऑफ यू हैज़ मेड थ्रू अ रीजन ऑफ इंडिया। जहाँ भी आपने इंडिया के किसी भी क्षेत्र में, रीजन में आप गए होंगे, तो आप अपनी जर्नी बताइए। लिस्ट द डिफरेंट लैंडस्केप्स सीन ऑन द वे। आपको जो अलग अलग लैंडस्केप्स आपने देखे हैं, है ना, कहीं आपको भाई इंडस्ट्रियल एरिया दिखा होगा, फिर आप ट्रैवल कर रहे होगे ट्रेन से, कहीं आपको खाली गांव एरिया दिख लिया होगा, कहीं फिर आप ऐसे ट्रेन जहाँ से गुजर रही होगी आपको बिल्कुल नदी दिखी होगी। इस तरीके से जो भी आपने लैंडस्केप्स देखे होंगे आपको बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। Discussing a journey through a region of India. Journey description. One of our group members, Priya, recently traveled from Delhi to Manali by road. Here are the landscapes she observed. अब जैसे हमारी ग्रुप की जो मेंबर है प्रिया, वो कहाँ से गई, दिल्ली से मनाली गई, है ना, तो रोड बाय रोड गई है वो, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो बताएगी। दिल्ली अर्बन लैंडस्केप, दिल्ली में क्या देखा, अर्बन लैंडस्केप, मतलब शहर है, बढ़िया बिल्डिंग वगैरह होगी, टॉल बिल्डिंग्स हैं, रोड्स बिजी है, भीड़ भाड़ है, बढ़िया गाड़ी चल रही है, मार्केट से मार्केट में भीड़ है, पार्क वगैरह है ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स तो दिल्ली में हम देखते हैं, लाल किला वगैरह है ना, ये सब, तो ये सब है। हरियाणा में सब अर्बन एंड रूरल लैंडस्केप, मतलब बीच में क्या क्या पड़ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा हरियाणा में सब अर्बन और रूरल लैंडस्केप, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हमें खुला खुला जगह, खुली खुली जगह यहाँ पे मिलेगी। As we moved out of the Delhi, we saw more residential areas with houses and gardens. अब जैसे हम दिल्ली से बाहर गए तो हमें घर वगैरह, सेटलमेंट दिखने लग गए, गार्डन दिखे, है ना। फर्दर अलोंग थोड़ा आगे देयर वर एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड भी थी, है ना, जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, फार्म है, कुछ कुछ विलेजेस हैं। द लैंडस्केप वॉज फ्लैट विद ओकेजनल स्मॉल हिल्स। जो लैंडस्केप था वो कैसा था, फ्लैट था, प्लेन एरिया आप कह सकते हैं, और उसमें छोटे छोटे कुछ कुछ बीच में, जैसे प्लेन एरिया तो कुछ कुछ छोटे छोटे से पहाड़ दिख गए, ये ऐसे बड़े पहाड़ नहीं, छोटे छोटे से पहाड़ दिख गए, इस तरीके से। अब पंजाब पहुंचे, रूरल लैंडस्केप, यहाँ पे प्रॉपर गांव, वास्ट फील्ड्स ऑफ व्हीट एंड राइस डॉटेड विद स्मॉल विलेजेस। अब यहाँ पे अच्छे जो है बढ़िया खेती, जो चावल की और गेहूं की, व्हीट और राइस का अच्छी बड़ी फार्म या फील्ड देखने को मिले, खेत देखने को मिला, है ना, छोटे छोटे विलेजेस भी यहाँ पे हैं। देयर वर बॉडीज यूज फॉर इरीगेशन, और यहाँ पे जो इरीगेशन हो रही है। The landscapes remain mostly also many canals and water bodies used for flat. अब जो water bodies है जिसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे खूब से canals हैं, water bodies है, इस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। चलो हिमाचल प्रदेश, अब क्या पड़ा, हिमाचल प्रदेश माउंटेनियस लैंडस्केप, अब थोड़ा सा माउंटेन एरिया आ जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। As we approached the foothills of the Himalayas, the landscape changed dramatically. जैसे ही हम हिमालय के थोड़े फुटहिल नीचे साइड पहुंचे तो लैंडस्केप बहुत ही खतरनाक तरीके से, मतलब रुख ही बदल गया, चेंज ही हो गया पूरा व्यू। The flat plains gave away to rolling hills and then steep माउंटेन्स। अब जो लैंडस्केप थे कैसे प्लेन वाले, वो कैसे बन गए, थोड़े से ऐसे 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 बन गए, और बिल्कुल ऐसी खड़ी पहाड़ी, बिल्कुल ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनने लगे, ऐसी स्लोप्स माउंटेन्स बनने लग गए। द रोड्स बिकेम वाइंडिंग एंड वी सॉ डेंस फॉरेस्ट विद पाइन एंड देवदार ट्री। अब जो भाई रोड्स है वो कैसी वाइंडिंग इस तरीके से बन जाती है ना पहाड़ों में, ऐसी 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 रोड रहती, बहुत ही ज़्यादा पतली। हमें क्या दिख रहे हैं, हमें देवदार और पाइन फ्रूट के पेड़ दिख रहे हैं, है ना। न्यूमरस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लोइंग डाउन द माउंटेन्स, और माउंटेन से बहुत सी रिवर्स और स्ट्रीम्स ऐसे बहते हुए दिख रही है, मतलब मज़ा आ रहा है सोच के। अब मनाली आ गए, अल्पाइन लैंडस्केप, मनाली लोकेटेड इन द हायर एल्टीट्यूड्स, मनाली का है बहुत ही ऊंचे लोकेशन में लोकेटेड है। हैड स्नो केप पीक्स, है ना, जहाँ पे कैसा है, जैसे माउंटेन है ना, तो माउंटेन में ऐसे जो है स्नो जमी हुई है ना, बर्फ नहीं जमी रहती, बर्फ लगी जमी हुई है। लश ग्रीन वैली, अच्छी ग्रीन वैली है, ग्रीन है बिल्कुल। ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल ट्री, है ना, एप्पल ट्री के जो बागान इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। द टाउन इटसेल्फ हैड अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल वुडन हाउसेज एंड मॉडर्न बिल्डिंग्स। जो घर है वो कैसे हैं, उनमें वुडन बिल्डिंग्स है ना, लकड़ी से बनी हुई बिल्डिंग्स से घर है ना, और मॉडर्न स्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स बनी हुई है। द एयर वॉज क्रिस्प एंड फ्रेश, एयर कैसी है, बहुत ही फ्रेश यहाँ पे आ रही है। विद ब्रीथ टेकिंग व्यूज ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन्स, जिसका व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत है और आसपास क्या है, माउंटेन है। तो कहाँ से शुरू किया था उन्होंने, रेजिडेंशियल या मतलब अर्बन एरिया से, दिल्ली के भीड़ भाड़ वाली जगह से शुरू किया था, और कहाँ पहुँचे, बढ़िया जगह पे, माउंटेनियस एरिया में। तो कितने ज़्यादा लैंडस्केप या व्यूज़ में चेंजेस आए, देखा आपने, क्लियर हुआ। कंपैरिजन एंड डिस्कशन, अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। दिल्ली टू हरियाणा में क्या क्या देखा हमने। द ट्रांजिशन फ्रॉम एन अर्बन टू अ सब अर्बन एंड द रूरल लैंडस्केप वॉज स्मूथ विद इंक्रीजिंग ग्रीनरी एंड डिक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी।
अब ट्रांजिशन ये था कि जो अर्बन से सब अर्बन एरिया में ये देखा गया रूरल लैंडस्केप में कि बहुत स्मूथ था, है ना, ग्रीनरी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, हरियाली बढ़ रही थी, और जो पॉपुलेशन है वो जो भीड़ भाड़ वो धीरे धीरे कम हो रही थी। अब हरियाणा टू पंजाब क्या देखा, द रूरल लैंडस्केप ऑफ पंजाब वॉज सिमिलर टू हरियाणा। जो रूरल लैंडस्केप था पंजाब का वो हरियाणा जैसे ही था, लेकिन ज़्यादा एक्सटेंसिव था और इंटेंसिव था इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर हमें खूब सारे खेत देखने को मिले थे ना। अब पंजाब टू हिमाचल प्रदेश जब गए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस वाज एंटरिंग द माउंटेनियस रीजन। अब एक चेंज ये था कि पंजाब से अगर आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हो तो यानी जो प्लेन से आप कैसे पहुंच गए, पहाड़ी एरिया में पहुंच गए सीधे सीधे। द फ्लैट प्लेन्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रीम। जो फ्लैट प्लेन थे वो थोड़ा सा स्टीप ऐसी चोटी खड़ी ऐसी पहाड़ियों में आने लग गए। फॉरेस्टेड माउंटेन कैसे बन गए, घने जंगलों वाले माउंटेन आ गए। मार्किंग अ क्लियर शिफ्ट इन द लैंडस्केप, मतलब इतना समझ में आ रहा है कि पूरा ही जो रुख था बदल गया। प्लेन एरिया से हम ऐसे पहाड़ी वाले एरिया में पहुंच गए जहाँ पे खूब जंगल ही जंगल है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश टू मनाली। अब हिमाचल प्रदेश टू मनाली क्या चेंज देखा, द जर्नी थ्रू द माउंटेनियस शोकेस वेरियस टेरेन्स फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट टू अल्पाइन मीडोज एंड स्नो कवर्ड पीक्स, हाईलाइटिंग द डाइवर्सिटी विद इन द माउंटेनियस लैंडस्केप। अब ये जो जर्नी थी ये कैसी थी, पहले माउंटेनियस एरिया से कैसे पहुंचे, ऐसे डेंस फॉरेस्टेड एरिया से अल्पाइन मीडोज, है ना, ऐसे पीक्स ऐसी चोटी में पहुंचे जो पहाड़ मतलब किससे कवर्ड है, जो उससे बर्फ से कवर्ड है, स्नो कवर्ड माउंटेन। हाईलाइटिंग द डाइवर्सिटी विद इन द माउंटेनियस लैंडस्केप, जो क्या दिखा रही है, डाइवर्सिटी दिखा रही है कि माउंटेनियस लैंडस्केप में कितने अलग अलग वैरायटी ऑफ चीज़ें, घर देखे थे ना हमने बढ़िया तरीके से। कंक्लूजन क्या है, द जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू मनाली ऑफर अ डाइवर्स रेंज ऑफ लैंडस्केप। ये समझ में आ रहा है कि जो जर्नी हुई दिल्ली से मनाली वो ये दिखा रही है कि हमने अलग अलग टाइप के चेंजेस देखे, डाइवर्स चेंजेस देखे लैंडस्केप में। मतलब प्लेन एरिया से होते होते हम डेंस एरिया से होते होते, जहाँ खूब पॉपुलेशन से होते होते हम रूरल एरिया से पहुँचते पहुँचते हम माउंटेनियस एरिया में पहुँच गए। फ्रॉम अर्बन स्प्रॉल टू रूरल फील्ड्स एंड फाइनली टू द मैजेस्टिक माउंटेन्स, जो कि अभी मैंने बताया। दिस वैरायटी शो केसेस द रिच जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इतनी वैरायटी क्या दिखा रही है कि हमारी जो इंडिया में क्या है, जोग्राफिकली बहुत डाइवर्सिटी है। चाहे तो अगर हम जा रहे हैं, अगर हम दिल्ली से मनाली जा रहे हैं तो प्लेन ही एरिया होता या तो पूरा माउंटेन एरिया होता, लेकिन नहीं, हमने कितनी वैरायटी देख ली। तो क्या दिखा रहा है, डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी। ठीक है, एंड हाउ द लैंडस्केप चेंजेस ड्रामेटिकली ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेज। मतलब हमने ये भी समझ में आया कि छोटे छोटे डिस्टेंस में कैसे कैसे जो है लैंडस्केप में चेंजेस आए, ड्रामेटिकल चेंजेस आए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप भी कभी किसी जर्नी पे जाओ, जैसे आप जहाँ हो वहाँ से पहाड़ी एरिया में जा रहे हो या पहाड़ी एरिया से प्लेन एरिया में आ रहे हो, तो ये नोटिस करना कि कैसे कैसे व्यूज या लैंडस्केप्स चेंज हो रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। A landform is a physical feature on the surface of our planet. लैंडफॉर्म की बात करें, लैंडफॉर्म ये देखो आ गए ना, प्लेन एरिया देखो बढ़िया तरीके से, माउंटेनियस एरिया। अभी ड्राइंग को समझते पहले। दिस ड्राइंग इलिस्ट्रेट्स 3 लैंडफॉर्म। ये जो ड्राइंग है हमें 3 लैंडफॉर्म इलिस्ट्रेट कर रही, समझा रही है। 2 ऑफ देम स्नो अपकेप्ड, जो 2 हैं उनमें से स्नो केप्ड है। मतलब स्नो यानी देखो बर्फ से ढके हुए पहाड़ बोलते हैं ना, ये देखो इस तरीके से। अ प्लेट्यू ऑन द लेफ्ट, प्लेट्यू लेफ्ट में आपको इस तरीके से प्लेट्यू आपको लेफ्ट में दिख रहा है। ठीक है, एंड अ प्लेन इन द फोरग्राउंड, और यहाँ पे प्लेन एरिया विद अ रिवर इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स, और ये दिख रही पहाड़ों से माउंटेन। मैंने आपको बताया था ऐसा होता है, देखो पहाड़ी एरिया ऐसा हो गया, ऐसा हो गया इस तरीके से, प्लेट्यू एरिया ऐसा रहता है इस तरीके, टेबल टॉप थोड़ा सा टेबल जैसा इस तरीके से, और प्लेन एरिया तो फिर आपको पता ही है। ठीक है, क्या बता रहे हैं हमको, अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट। लैंडफॉर्म एक फिजिकल फीचर है ना, जो हमारे प्लैनेट का सरफेस बताता है। लैंडफॉर्म्स टेक शेप्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद एनवायरमेंट एंड लाइफ। लैंडफॉर्म क्या करता है, अलग अलग शेप लेता है ना, बहुत सालों से, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स ने अलग अलग शेप लिए हैं, एंड हैव अ इंपॉर्टेंट कनेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड लाइफ। हमारे पर्यावरण और हमारी जिंदगी से इसका एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन भी है। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, और ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक है, 3 कैटेगरी जो मैंने भी बताई थी। ये आपको दिख रहा है माउंटेन, ठीक है, सेकंड ये वाला है, ये माउंटेन है, माउंटेन तो अलग ही दिख रहे हैं। ये जो है, ये जो ऐसे जा रहा है ये प्लेट्यू है, और जो पूरा नीचे ये जो है फ्लैट, ये है प्लेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइडेड। ये क्या है, हमारा फिजिकल फीचर है ना, नेचर से जो मिला है।
These landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. ये जो लैंडफॉर्म्स है, चाहे हम माउंटेन की बात करें, प्लेट्यूज की बात करें, प्लेन्स की बात करें, अलग अलग क्लाइमेट्स हमें देखने को मिलते हैं, गर्म ठंडा जो भी है, और अलग अलग फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा जो हम प्लांट लाइफ की बात करते हैं, और फौना एनिमल लाइफ जो एग्जिस्ट करती है. Humans have adopted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landform varies throughout the world. Humans हैं, उन्होंने जो है हर टाइप के लैंडफॉर्म्स को अडॉप्ट तो कर लिया है, लेकिन जो बहुत से जो लोग हैं, रह रहे हैं अलग अलग लैंडफॉर्म्स में, उनकी जो लाइफ है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो चेंज होती रहती है, मतलब उनमें जो चेंजेस आते रहते हैं. ठीक है, तो ह्यूमंस ने, उन्होंने तो लैंडफॉर्म्स को अलग अलग जो है अडॉप्ट, चाहे कोई प्लेन में रहता हो उसको वही आदत लग गई, जो माउंटेन एरिया में रहता हो तो उसको भी उसने वो लाइफ अडॉप्ट कर ली, जो प्लेट्यू एरिया में रहता हो उसने भी वो लाइफ अडॉप्ट कर ली. बट द नंबर ऑफ पीपल, लेकिन जो नंबर है, नंबर ऑफ पीपल जो इतने रह रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. मतलब आपको पहाड़ी एरिया में फिर भी इतनी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी जितनी डेंस पॉपुलेशन आपको प्लेन एरिया में मिलेगी. मतलब आप अगर नॉर्दर्न प्लेन्स में जाएंगे, गंगा प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन इसके आसपास के, तो वहां पे खूब पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, लेकिन पहाड़ी एरिया में वहां इतनी जनता नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए. ठीक है, वो बात और है कि जो वहां रहते हैं उनको आदत लग चुकी है. क्लियर हुआ? तो ये समझ में आया, इंपॉर्टेंट है. कौन सा हमने देखा, यहाँ पे फिर से देख लो. ये जो जा रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारे माउंटेन है. इसमें से ये जो दिखा हमारा स्नो कैप्ड माउंटेन, यानी बर्फ से ढका पहाड़, जहां से एक नदी रिवर निकल रही है. अब ये जो एरिया है जो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये है प्लेट्यू. प्लेट्यू वाला एरिया ऐसे ही रहता है. ये क्या है, प्लेट्यू. प्लेट्यू वाला एरिया ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा आपको टेबल जैसा से दिखेगा. और ये जो जा रहा है बिल्कुल ही प्लेन है ना, ये प्लेन एरिया है. ऐसा पहाड़ी तो फिर आपको पता ही है ऐसी रहेगी, ऐसी इस तरीके से, जो आपका फिजिकल फीचर है, नेचुरल फीचर है. क्लियर हुआ कि लाइफ सब अडॉप्ट कर लेंगे, सबको आदत हो जाएगी कि हमें पहाड़ी में रहना है, हम ऐसा जीते हैं, प्लेन में रहना है, लेकिन नंबरिंग अलग हो सकती है, डेंसिटी अलग होगी, रहने की जो जनसंख्या है वो अलग होगी. सो इसी के साथ हमारे चैप्टर का इंटरेस्टिंग सा ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन एंड होता है. ये जो क्वेश्चन स्पीच बीच में आते हैं, ये आपको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली चीजें समझाने में बहुत हेल्प करते हैं. ठीक है, बाकी मैं आपसे कहूंगी कि रियल जो खुद है आप एक्सपीरियंस करिए. जो एक जगह से जब दूसरी जगह आप ट्रैवल करेंगे तो लैंडस्केप जो आसपास आप देखेंगे उसको क्या करें, ऑब्जर्व कीजिए, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा. ठीक है, इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है. अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है. आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे. ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.